हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एसके ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं पहले ये पार्ट 1 में 2 नंबर वाले चैप्टर 1 से पूरे क्वेश्चन बता दिया था प्रश्न बैंक से। अब मैं 3 नंबर वाले क्वेश्चनों का आंसर बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए। और जो ये आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, प्लीज़ इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। इसी के आधार पर मैं आगे का नेक्स्ट आंसर बताऊंगा। तो देखिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर की ओर चलता हूं, आप इनका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। चलते हैं आंसर की ओर। तो जो नेक्स्ट हमारा आंसर है जो क्वेश्चन का, इसमें बोला है कि जूस्पोर एवं युग्मनज के बीच अंतर बताना है। हमको क्या बताना है? अंतर बताना है। तो जूस्पोर क्या होता है? यह अलैंगिक जनन से संबंधित रचना है और यह लैंगिक जनन में पाया जाता है। युग्मनज ये प्रायः अगुणित होते हैं, ये द्विगुणित होते हैं। जूस्पोर में एक ही जनक के लक्षण होते हैं और जो युग्मनज होता है उसमें नर एवं मादा की इसमें 2 जनकों का लक्षण होता है। ध्यान रखना, नर एवं मादा का। एक और याद कर सकते हैं आप, चूँकि आना तो 3 नंबर का है तो 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यदि 4 याद कर लेंगे तो कोई ना कोई तो आप लिख लेंगे, याद रहेगा तो। चौथा क्या है? ये चल होते हैं और ये अचल होते हैं। यही सबसे बड़ी डिफरेंट है इनमें, जूस्पोर और युग्मनज में। चलते हैं नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? इस प्रकार का प्रजनन केवल एक ही पूर्वज में पाया जाता है, मतलब एक ही उसमें हो जाता है। इसमें 2 चीज़ें, 2 नर और मादा, 2 का अंडकों का यूज होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है? प्रजनन केवल एक ही पूर्वज में होता है और इसमें नर एवं मादा यानी माता एवं पिता के दोनों के द्वारा होता है ये लैंगिक जनन। दूसरा क्या है? पूरा शरीर एक कोशिका प्रजनन इकाई का कार्य करती है और इसका जो प्रजनन इकाई का निर्माण जो है विशेष प्रकार के ऊतकों में पाया जाता है। इस प्रजनन इकाई को युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। तीसरा है कि संतति में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होती, चूँकि अलैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। ये अपने माता या पिता के समान ही होते हैं और इसमें संतति माता पिता से भिन्न होते हैं, ध्यान रखिएगा। चौथा, इनमें समसूत्री विभाजन होता है और इनमें कौन सा होता है? समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजन होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है? समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजन होता है। नेक्स्ट आंसर है क्लोन। क्लोन क्या है ना? ये अपनी संतति मतलब नॉर्मल संततियों से कैसे भिन्न होता है ये बताना है। तो ध्यान रखना, क्लोन जो है, क्लोन एक ऐसी जैविक रचना है जो एकमात्र जनक से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होता है। माता अथवा पिता, एकमात्र जनक का मतलब माता अथवा पिता से ही वे उत्पन्न होता है। उत्पादित क्लोन अपने जनक से शारीरिक एवं आनुवंशिक रूप से पूर्णतः समरूप होता है ना। अर्थात यानी क्या होता है? क्लोन के डीएनए का हर एक भाग जो है मूल प्रति के बिल्कुल समान होता है। इस प्रकार किसी भी जीव का प्रतिरूप बनाना ही क्लोनिंग कहलाता है। ये इसी कारण ये अन्य संततियों से भिन्न होता है, क्योंकि इनमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती अपने माता या पिता से, ठीक ना। अन्य जो संतति होती है, जो नॉर्मली लैंगिक जनन द्वारा जो होता है, उनमें विभिन्नता पाई जाती है और ये क्लोन या फिर अलैंगिक जनन से जो संतति होता है उनमें विभिन्नता नहीं पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट आंसर की ओर। नेक्स्ट आंसर है जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो सभी जीव अपने ही समान आकृति रूप के नए संतान अथवा जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जो विशिष्ट क्षमता कहलाती है ना। यही क्षमता प्रजनन कहलाती है। जीवों में जनन आवश्यक होती है, क्योंकि जनन से जीवों की जाति निरंतर बनी रहती है, ठीक है। कैसी बनी रहती है? निरंतर बनी रहती है। प्रत्येक जीव एक निश्चित अवधि के बाद प्रत्येक जीव का क्या हो जाता है? एक निश्चित अवधि के बाद मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तथा इसके पूर्व वह जनन की क्रिया करता है तथा नई संततियों का निर्माण कर लेता है, ठीक है। इसी कारण पशु पक्षियों की प्रजातियों पर पृथ्वी पर जीवित हैं। ध्यान रखना, इसी कारण से पशु पक्षियों की प्रजातियां जो है पृथ्वी पर जीवित हैं। नेक्स्ट आंसर है इसका 6वां नंबर है कि जो आलू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलू जो होता है भूमिगत पौधा होता है, फिर भी इसे तना कहा जाता है, क्यों है ना।
तो आलू एक भूमिगत पौधा होता है तथा इसका जो तना भी है भूमिगत होता है। ध्यान रखना, आलू के कंद में तने की तरह नोड्स पाए जाते हैं तथा इंटर नोड्स पाए जाते हैं। इन नोड्स पर सल्क पत्तियां होती हैं। क्या होती हैं? सल्क पत्तियां होती हैं। इस कारण इसे तना कहा जाता है। ध्यान रखना, तना क्यों कहा जाता है? जो इनमें नोड्स और इंटर नोड्स पाए जाते हैं इनमें सल्क पत्तियां होती हैं, इस कारण इन्हें क्या कहते हैं? तना कहते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बहुत